अब आप देखिए, हम देख रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, इसमें बोला है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली, है ना। अब इसमें ये दे रखा है सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने देखे थे, उसमें क्या था, वेरीफाई करने में हम रूल फॉलो क्या करते थे, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें जो है ये आपको दे रखा है सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, और नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये हमें दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा। आगे बात समझ में। अब आप ध्यान से समझना, जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था उसमें क्या था, फैक्टर करो देन अल्फा और बीटा आप फाइंड करो। लेकिन इसमें क्या है, अपोजिट है, मतलब उल्टा है। कैसे, यहाँ पे अल्फा और बीटा दोनों, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा हमें गिवन है, हमें क्या बनानी है, इक्वेशन बनानी है। समझ गए, हमें क्या करना है, रिवर्स चलना है। अभी तो पहले अपन क्या कर रहे थे, फैक्टर करने के बाद में ये फाइंड कर रहे थे, अब ये ऑलरेडी गिवन है, अब हमें इक्वेशन फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे, सुनो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ, उसके बिहाव पे ये पूरे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ईजी है। सुनो, फॉर्मूला क्या लगता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, और इक्वेशन में अपन क्या रखते हैं, इक्वल में 0। आई बस में ये फॉर्मूला लगा दो और हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। कैसे, अब सुनो, यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। मैंने क्या बोला, डिजिट में चेंजेस आ सकता है बट वेरिएबल तो वही रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। अब अपन आते हैं माइनस का माइनस, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा। देख के बताओ कितना है, 1/4। बिल्कुल सही है, ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में लिख दो 1/4 एक्स का एक्स। क्लियर। नेक्स्ट अपन देखते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा। अब अल्फ़ा इंटू बीटा आपको कितना दिख रहा है, -1, तो यहाँ पे आ गया ब्रैकेट में -1 इक्वल में 0। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब हमें आगे क्या करना है, आपको पता होगा, फर्स्ट अपन क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर, साइन को ले लो पहले, ये प्लस का है और ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, फिर क्या आ गया 1/4 का 1/4 एक्स प्लस माइनस 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 का 1 इक्वल में 0। यहाँ पे आप कंप्लीट मत कर देना, ये हमारा आंसर नहीं है। जब हमने इक्वेशन फॉर्म देखी थी उसमें क्या देखा था कि ये जो लाइन है ना, इसमें फ्रैक्शन में कोई भी डिजिट नहीं आनी चाहिए। क्या आ रही थी क्या फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में अगर आती है तो उसको कन्वर्ट कर दो आप नॉर्मल फॉर्म में, ठीक है। तो नॉर्मल फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, कहने का मतलब एक ही लाइन में हमारी इक्वेशन होनी चाहिए, फ्रैक्शन में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। फैक्टर किसके करोगे आप, कर ही नहीं सकते अपन, है ना। तो जब आपको फ्रैक्शन में कोई वैल्यू दे रखी है, क्या दे रखी है, 4, बाकी तो ये कंप्लीट है, ये भी हमारा कंप्लीट है। फ्रैक्शन में क्या, नीचे क्या आ रहा है, 4, तो हमें प्रॉब्लम जो है ना वो क्या दे रहा है, 4 दे रहा है। तो कुल मिला के 4 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। समझ गए क्या कह रहा हूँ मैं, 4 को हमें क्या करना है, रिमूव करना है। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, सर रिमूव कैसे करें, कैसे हटाएं अपन 4 को। तो आपको मैं साइड में करके बता देता हूँ। अगर जैसे हमें दिया हुआ है 1/4, क्या दिया हुआ है 1/4, हमें 4 क्या करना है, रिमूव करना है, क्योंकि फ्रैक्शन में कोई होना नहीं चाहिए। तो 4 को रिमूव करना है तो अपन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, कितना 1 बच गया। समझ गए क्या किया मैंने, फ्रैक्शन में फॉर्म कोई दिखाई दे तो नीचे वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर है ना उसको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दो, कैंसिल हो के ये कैंसिल हो गया पूरा, तो क्या आ गया हमारे पास 1 आ गया। तो ये ध्यान रखना, एक बार मैंने समझा दिया, अब याद रखना आप। तो अब यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। लेकिन मेरी बात सुनो, मैथ्स में एक रूल होता है, जैसे आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किसका किया, 4 का, तो मैथ्स में एक रूल है, चाहे अलग जगह यूज़ हो या ना हो, बट फिर भी अगर यहाँ आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे तो कोई मतलब है नहीं, अपन यहाँ क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या है, यहाँ पे तो इफेक्ट दे रहे हो ना, तो यहाँ पे दे रहे हो मतलब पूरी इक्वेशन में हमें इफेक्ट देना होगा। इफेक्ट क्या आया, 4 का मल्टीप्लाई किया, क्या किया, 4 का मल्टीप्लाई, तो पूरी इक्वेशन में अपन क्या कर देंगे, 4 का मल्टीप्लाई। 4 को एक्स स्क्वायर से करो, कितना होता है 4x स्क्वायर,
माइनस का माइनस, ये वाला मैंने आपको यहाँ समझा दिया, कैंसिल किया, कितना आया 1 आया। तो कहने का मतलब इधर क्या लिखेंगे 1x, और 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्टली कर सकते हो x, समझ गए। और -1 इक्वल में 0, ये हाँ। अब सुनो, बिल्कुल यहाँ क्या है -1 है, 4 को 1 से करेंगे कितना आएगा -4 आएगा। मैंने क्या मिस्टेक कर दी थी, 1 का 1 लिख दिया था, बिल्कुल करेक्ट है। क्या करेंगे अपन, 4 से सब जगह अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो 4 को 1 से करो कितना होता है 4 होता है, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। ये इक्वेशन हमारी अरेंज हो गई। क्लियर। अब आगे देखो, यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस, ये जो फर्स्ट आपको दे रखा है ये तो है अल्फ़ा प्लस बीटा, ये आपको दिया हुआ है अल्फ़ा इंटू बीटा। क्लियर, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला सेम वही, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। आगे बात समझ में, फॉर्मूला तो हमने पुट कर दिया, अब क्या करना है, वैल्यू हमें पुट करनी है। फॉर्मूला तो लगा दिया, वैल्यू पुट कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, देख के बताओ कितना है, √2। तो बिल्कुल सही है, तो √2 का √2 लिख दो x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ 1/3, बिल्कुल सही है 1/3, ये ब्रैकेट में है, लगा दिया, इक्वल में 0। आपको पता होगा कि भाई ब्रैकेट सबसे पहले ओपन होगा, ठीक है। तो ब्रैकेट ओपन कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √2 का √2x, समझ गए। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1/3 इक्वल में 0। यहाँ पे कंप्लीट मत कर देना, आगे और सोल्व होगा। मैंने क्या बोला, इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, रूट में हो सकती है। आप ये मत बोलना कि सर रूट में आ गई, रूट से हमें कोई मतलब नहीं, इक्वेशन फ्रैक्शन में नहीं आनी चाहिए। ये दिख रहा है आपको फ्रैक्शन में, तो आप किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का, बिल्कुल सही है। कैसे पता कि आपने, नीचे 3 आ रहा है, डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो अब ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, मेरे को कर लोगे ना डायरेक्टली। अब कैसे, आपने क्या बोला कि सर 3 का मल्टीप्लाई कर दो, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है 3, सब जगह मल्टीप्लाई कर दो। 3 को एक्स स्क्वायर से करो, बिल्कुल सही है, माइनस का माइनस। अब एक चीज़ ध्यान रखना, 3 को अपन किससे करेंगे, √2 से। तो ध्यान रखो, रूट वाला रूट से ही मल्टीप्लाई हो सकता है, और जो नॉर्मल वैल्यू है वो नॉर्मल से ही मल्टीप्लाई होगी। भाई 3 को अपन करें ना √2 से, तो ये गलती मत करना कि सर 3 × 2 = 6, ऐसा नहीं होगा। आप तो डायरेक्टली लिखो 3 √2x, समझ गए, क्योंकि 3 रूट में नहीं है। आई बात समझ में, प्लस अब आपको पता होगा 1/3 × 3 कितना आएगा 1, बिल्कुल सही, तो प्लस 1 इक्वल में 0। आई बात समझ में, ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया, बस यहाँ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखो, सेम 0 है और √5। अब आपको पता होगा यहाँ पे अपन इसको क्या बोलेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, अल्फ़ा इंटू बीटा। सब में फॉर्मूला एक ही लगेगा, क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। आगे बस हमने फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है। ध्यान से समझना इसमें कैसे सोल्व होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ 0 और x, ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ √5, ये ब्रैकेट में लिख दो और इक्वल में 0। आपको पता होगा पहले क्या सोल्व होता है, ब्रैकेट सोल्व होता है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5 इक्वल में 0। अब आप ये मत बोलना कि सर फ्रैक्शन में अब कोई फॉर्म है नहीं, हमारा आंसर ये हो गया, ये नहीं हुआ है। ध्यान रखना, कोई भी वेरिएबल होता है उसके साथ में 1 होगा, 0 नहीं हो सकता है। अगर 0 होता है तो वेरिएबल ही शो नहीं होता है। ये ना अपने क्वेश्चन, भाई वेरिएबल ही गिवन नहीं होगा तो अपन उसको ऑलरेडी क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। तो ये 0 लिखा नहीं जाता है, खाली x होता तो अपन क्या बोलते हैं कि सर 1s के साथ में, लेकिन 0 के लिए वेरिएबल ही नहीं होगा, ठीक है, वेरिएबल है ना। तो इसको अपन कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर, इसको हाइड कर दो, आप हिडन कर दो, क्योंकि 0 को नहीं लिखा जाता। तो एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल में 0। तो ये हमारी इक्वेशन आ गई, क्लियर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस √5 इक्वल में 0। नेक्स्ट देखो, इसमें सेम क्या दिया हुआ है 1, 1। तो आपको पता है ये वाला तो हो गया अल्फ़ा प्लस
बीटा, और ये वाला हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल में 0। ठीक है, अब आप ये बताओ कि एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस, सॉरी माइनस है ना, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, 1 है, बिल्कुल सही है, 1 और एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ 1, बिल्कुल सही है, इक्वल में 0। ठीक है, फिर आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस फिर आएगा 1x। तो मैंने क्या बोला, 1 लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली क्या कर देंगे अपन, x प्लस 1 इक्वल में 0, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर आपके? ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे सेम वही, इसको अपन ने क्या बोला, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये क्या हो गया, अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल में 0। ध्यान से समझो, लगा दिया फॉर्मूला। अब क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा बताओ कितना है, माइनस 1/4, तो माइनस 1/4 एक्स। कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हमसे मिस्टेक क्या होती है, माइनस, तो इसी को माइनस अपन ये ले लेते हैं, समझे आप, ये माइनस अपन नहीं लगाते हैं। तो ध्यान रखना, ये तो माइनस किसका है, फॉर्मूले का माइनस है, और ये अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपको इसका माइनस है, समझ गए, तो 2 माइनस आ रहे हैं। फिर आप क्या करोगे, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बताओ 1/4 ब्रैकेट में इक्वल में 0। क्लियर आपके? अब देखो ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर क्या करेंगे, माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल में 0। आपको दिख रहा होगा कि फ्रैक्शन में वैल्यू आ गई, जबकि इक्वेशन में फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना फ्रैक्शन में। तो आप किसका मल्टीप्लाई, 4 का, किसका मल्टीप्लाई 4 का, आपको दिख रहा है, यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है। कभी ऐसा नहीं होगा कि सर यहाँ पे तो 4 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया समथिंग, ऐसा नहीं होगा, एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, अब 4 का मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा, 1 आएगा। देखो ना यहाँ कर रखा है 1/4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो यहाँ पे भी 4 आएगा, 4 आएगा ना, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई यहाँ भी करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या, तो कितना आया, 1x, कितना आया 1x, तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, x प्लस यहाँ पे 1/4 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है 1, तो प्लस 1 इक्वल में 0। तो हमारा ये आंसर आ गया, समझ गए। नेक्स्ट लास्ट देख लो आप, ये आपको क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये क्या गिवन है हमारे, अल्फ़ा इंटू बीटा। फॉर्मूला बताओ क्या लगेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इजिकल टू 0। अब सुनना, आप क्या करेंगे, अपन वैल्यू पुट करो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4, तो 4 का 4 आ गया, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 1 इक्वल में 0। क्या करोगे, ब्रैकेट ओपन, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 को 1 से किया 4x प्लस 1 इक्वल में 0। आई बसन में, और ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया।